देते और फिर दंभोद्भव राक्षस से युद्ध करके उनका कवच तोड़ देते। ऐसे ही दंभोद्भव और नर नारायण के बीच ये युद्ध सालों तक चलता रहा और आखिर में नर नारायण ने दंभोद्भव 999 कवच तोड़ दिए। अब केवल एक कवच बचा रह गया था। तब घबराकर दंभोद्भव राक्षस ने सूर्यदेव से आश्रय मांगता है। सूर्यदेव के अनुरोध पर नर नारायण उसे छोड़ देते हैं। फिर द्वापर युग में जब कुंती भगवान सूर्य का आह्वान करती है, तब भगवान सूर्य इस आखिरी सहस्त्र कवच को ही उन्हें पुत्र रूप में देते हैं। इसीलिए इस जन्म में दंभोद्भव राक्षस यानी कि कर्ण उस एक बचे कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है। लेकिन आज अपने पिछले जन्म में राक्षस रूप में कर्ण ने जितने भी बुरे कर्म किए थे, उनका पहल कर्ण को अपने इस जन्म में भोगना पड़ा। पिछले जन्म के अपने दुष्कर्म की वजह से और बुरी प्रवृत्ति की वजह से कर्ण की दुर्योधन जैसे दुष्ट इंसान से दोस्ती हुई। भले ही कर्ण भी पांडवों का ही भाई था, उसके बावजूद उसने हमेशा अधर्म का साथ दिया। तभी चाहे कुछ भी हो जाए, पर बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। फिर उससे बचने के लिए भले ही आप कितने भी जन्म ले लो। इसलिए दंभोद्भव राक्षस के कर्मों का पूरा फल देने के लिए नारायण ऋषि ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। और द्वापर युग में अपने अवतार लेने के पीछे जो उनकी योजना थी, उसे पूरा करने के साथ ही कर्ण का ये आखिरी कवच और जीवन भी खत्म कर दिया। महाभारत में भी इसलिए कर्ण भले ही एक पल के लिए सभी पांडवों से युद्ध ना करता, लेकिन वह अर्जुन से युद्ध करके उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। कर्ण को अपने पिछले जन्म की वजह से ही अर्जुन से बैर था। आखिर में कर्ण जीवन के कष्टों को भोगकर मुक्त हुआ और अंत में वापस सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। दोस्तों, कर्ण की जीवन की ये गाथा सुनकर हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप बुरे कर्म करते हो, कितने भी पाप करते हो, आपको उनका फल एक ना एक दिन तो जरूर भोगना पड़ता है। आप अपने कर्मों के फल से कहीं भागकर नहीं जा सकते। अगर आप अच्छे हो और अच्छे कर्म करते हो, तब भले ही आपको उसका फल लेट मिले, पर मिलता जरूर है। वहीं अगर आप बुरे कर्म करोगे, तब भी आपको कभी ना कभी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए, कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपकाई नहीं जा सकती। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही बहुत सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसे सूर्य की कृपा प्राप्त थी। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दोस्तों, जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं वह हमारे कर्मों के कारण ही मिल रहे हैं, और जो भी हमें सुख और खुशियां मिल रही है वह भी हमारे कर्मों के कारण ही मिल रही है। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई, जिसे न तो बचपन मिला न पालन पोषण। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी था। वेद व्यास ने द्रौपदी को उनके बचपन में ही यह बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। द्रौपदी ने वेद व्यास की बात को यह कहकर नकार दिया था कि उनके समाज में जिस स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं उसे समाज निकृष्ट समझता है और उनके पिता कभी ऐसा नहीं होने देंगे। द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए भी असल मायनों में स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के पिता ने यह शर्त रख दी थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा पाएगा वही राजकुमारी का वरण कर सकेगा। ऐसे में द्रौपदी का वर किस्मत को चुनना था। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन उनकी किस्मत में अभी कुछ और ही संयोग लिखा था। अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लेकर गए तो अपनी मां से कहा कि देखो मां, मैं क्या लाया हुआ। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन को लाई हुई वस्तु को 5 भाइयों में बांटने के लिए कह दिया। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को ब्याह करके लाए हैं, तो उन्हें अपनी भूल का अंदाजा हुआ। लेकिन अब मां के वचन को निभाने के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। पुराणों के अनुसार 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य आजीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उनका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी शादी रचाई, लेकिन द्रौपदी की शर्त के मुताबिक इंद्रप्रस्थ नहीं लाए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा कर अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण कर अपमान किया जा रहा था तो उन्हें अपने पतियों पर बहुत भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई। द्रौपदी के अपने 5 पतियों पर भरोसा न करने के पीछे ठोस वजह थी। द्रौपदी का जब जयद्रथ ने अपमान किया था तब भी पांडवों ने जयद्रथ से अन्याय का बदला नहीं लिया। निर्वासन के आखिरी वर्ष में द्रौपदी का अपमान करने वाले किच्छुक को भी पांडवों ने नहीं मारा, क्योंकि उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर था। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ। तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था, जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतारकर
उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है। तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है?